एक दिन राजा प्रतीत नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां गंगा आई और उनकी गोद में दाहिनी ओर आकर बैठ गई। इस पर प्रतीत ने कहा कि तुम मेरी गोद में दाहिनी ओर आकर बैठी हो। अगर तुम मेरी गोद में बाईं ओर आकर बैठती तो इसका मतलब होता कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लेकिन तुम मेरी गोद में दाईं ओर आकर बैठी हो, इसका अर्थ है कि तुम मेरी पुत्री बनना चाहती हो। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर गंगा बोलती है कि मैं आपके पुत्र शांतनु से विवाह करना चाहती हूँ। इस पर प्रतीत बोलता है कि ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद राजा शांतनु एक दिन अपने पिता प्रतीत से मिलने नदी के किनारे आए। प्रतीत ने कहा कि गंगा नाम की एक रूपवती कन्या तुमसे मिलने के लिए आएगी और वो तुमसे विवाह के लिए आग्रह करेगी। तुम हामी भर देना, ऐसी मेरी इच्छा है, प्रतीत ने कहा। कुछ समय पश्चात जब शांतनु नदी के तट पर गए तो उन्होंने गंगा को एक डॉल्फिन के ऊपर बैठकर तैरते हुए देखा। शांतनु एकदम से उसके प्रेम में डूब गए और उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ। गंगा ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर भविष्य में मैं कोई भी काम करूंगी तो तुम उस पर आपत्ति नहीं जताओगे। शांतनु ने कहा, ठीक है, मैं कोई आपत्ति नहीं जताऊंगा, और गंगा ने उसे शादी कर ली। शीघ्र ही गंगा ने शांतनु के पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे ले जाकर नदी में डुबो दिया। गंगा की इस हरकत पर शांतनु बहुत नाराज हुए, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी रूपवती स्त्री को खोना नहीं चाहते थे। इस घटना के 1 साल बाद गंगा ने शांतनु के दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसने इस शिशु को भी पानी में डुबो दिया। इस पर भी शांतनु ने इसके बारे में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। गंगा ने इसी प्रकार 7 शिशुओं को जन्म दिया और पानी में ले जाकर डुबो दिया। शांतनु ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। लेकिन गंगा ने जब शांतनु के 8वें बच्चे को डुबोने वाली थी तो शांतनु ने सिसक कर कहा, ओ निर्दयी औरत, रुक जाओ और इसे जीने दो। गंगा मुस्कुराई और कहा, पतिदेव, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मेरे द्वारा आपका परित्याग करने का समय आ गया है। जैसे कभी उर्वशी ने पुरूरवा को छोड़ा था। जिन बच्चों की मैंने हत्या की थी वे वसु नामक 8 देवताओं में से 7 थे, जिन्हें वशिष्ठ की गाय चुराने पर मनुष्य की योनि में जन्म लेने का शाप मिला हुआ था। उनके अनुरोध पर मैंने उनकी माता बनना स्वीकार किया था और भूमि पर होने वाले कष्टों से बचने के लिए मैंने पृथ्वी पर उसको कम से कम समय रहने दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अंतिम शिशु को बचा नहीं पाई। शांतनु, तुमने जिस 8वें वसु को बचाया है वो जिएगा तो जरूर, मगर उसका जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहेगा। पुरुष होने के बावजूद वह न तो कभी विवाह कर पाएगा और न ही तुम्हारे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। उसका अपना कोई परिवार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद उसे ग्रस्त की तरह रहना पड़ेगा और अंत में ऐसे पुरुष से शर्मनाक मौत मरेगा जो वास्तविकता में स्त्री होगा। इस पर शांतनु ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। गंगा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को ले जाऊंगी और उसका लालन पालन प्रशिक्षित योद्धा के रूप में करूंगी। उसकी शिक्षा दीक्षा योद्धा ऋषि परशुराम से करवाऊंगी। जब उसकी उम्र विवाह योग्य और राजा बनने लायक हो जाएगी तब मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। ये कहकर गंगा शांतनु को अकेले छोड़कर अपने पुत्र के साथ गायब हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।